चैप्टर 2, एक छोटी सी चाल और बदलती हुई जिंदगी। कभी कभी हम जिंदगी में कुछ छोटे छोटे फैसले लेते हैं बिना ये सोचे कि उनका असर कितना बड़ा होगा। मेरे लिए वो फैसला था एक झूठ बोलना। मुझे हिंदी नहीं आती। आज सोचता हूं तो लगता है अगर उस दिन मैं सच बोल देता तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। उस दिन ग्रुप में मैंने वो मैसेज सिर्फ मजाक में डाला था। ना कोई प्लान था, ना कोई इरादा, बस यूं ही टाइम पास के लिए। लेकिन कुछ ही पलों बाद एक रिप्लाई आया, मैं सिखा दूंगी। वो मैसेज सिंपल था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सादगी थी। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई फॉर्मेलिटी, बस सीधी सी मदद। शुरुआत में हमारी बातें बहुत साधारण थी। वो मुझे छोटे छोटे हिंदी वर्ड्स सिखाती, मैं जानबूझकर गलत बोलता और वो मुझे सुधारती। कभी कभी वो हंसती भी थी और उसकी वो हंसी पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे मैं ग्रुप में सिर्फ उसके लिए एक्टिव रहने लगा। बाकी लोगों की बातें अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। मेरी नज़र हर बार उसके मैसेज पर ही जाती थी। कभी वो ऑनलाइन होती तो मैं बिना वजह भी कुछ लिख देता, बस इतना की बात शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक ये सब बस ग्रुप तक ही सीमित था। हम दोनों के बीच कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था और शायद मैं खुद भी ये नहीं चाहता था कि ये आगे बढ़े। फिर वो दिन आया, अक्टूबर 2020। मैंने बहुत सोचा, कई बार चैट खोली, कई बार बंद की। मैसेज करूं या नहीं? दिल कह रहा था कर दे, दिमाग कह रहा था छोड़। आखिर में दिल जीत गया। मैंने उसे पहली बार इनबॉक्स में मैसेज किया, मुझे हिंदी सीखनी है, क्या तुम मुझे इंग्लिश के थ्रू सिखा सकती हो? मैसेज भेजते ही दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। कुछ सेकंड्स जो उस वक्त मिनट्स जैसे लग रहे थे। फिर उसका रिप्लाई आया, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। उसका ये जवाब बहुत छोटा था, लेकिन मेरे लिए काफी था। कम से कम उसने मना तो नहीं किया। उस दिन के बाद मैं बार बार उसका लास्ट सीन देखता था। वो ऑनलाइन आती तो दिल करता अभी मैसेज कर दूं, फिर खुद को रोक लेता, उसने कहा है बाद में। और फिर वो बाद में आया, उसने खुद मैसेज किया, अब बात कर सकते हैं। बस यहीं से सब बदल गया। पहले हमारी बातें सिर्फ लैंग्वेज तक सीमित थी। ये वर्ड कैसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? लेकिन धीरे धीरे बातों का टॉपिक बदलने लगा। अब हम वर्ड्स से ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे। तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, दिन कैसे जाता है? ये सवाल सिंपल थे, लेकिन उनके जवाबों में हम एक दूसरे की जिंदगी पढ़ रहे थे। अब बात सिर्फ सीखने की नहीं रही थी, अब बात समझने की हो गई थी। कभी कभी हमारी बातें इतनी लंबी हो जाती थीं कि हमें खुद नहीं पता चलता था कब रात हो गई, कब सब सो गए और कब हम दोनों ही जाग रहे थे। उसकी टाइपिंग, उसका ऑनलाइन आना, उसका लास्ट सीन, ये सब चीजें अब नोटिस होने लगी थी। और शायद यहीं से वो चीज शुरू हुई जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। अभी तक ये प्यार नहीं था, ना ही कोई इकरार हुआ था, लेकिन कुछ तो था। एक आदत, एक इंतजार, एक हल्की सी मुस्कान जब उसका मैसेज आता था। मुझे नहीं पता था कि ये सब आगे क्या बनेगा, लेकिन इतना जरूर पता था, अब वो सिर्फ एक ग्रुप मेंबर नहीं रही थी, वो मेरी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। और शायद यही वो शुरुआत थी जहां से एक सिंपल सी बात धीरे धीरे एक पूरी कहानी बनने वाली थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।